शांति। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि भारत त्योहारों का देश है और हमारे भारत में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले गणपति या विघ्न विनाशक का आवाहन करते हैं। पर एक बात को जरा सोचिएगा कि क्या सिर्फ मंदिरों में जाके विघ्न विनाशक को याद करना, उनकी महिमा करना, उनके बारे में पूजा पाठ करना, क्या इतना ही बहुत है? या फिर हम उनके जीवन में से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उन देवी देवताओं के गुणों को धारण करके अपने जीवन को भी इसी तरह बनाएं? तो आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में कुछ बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ। अगर हम वो अपने जीवन में धारण करते हैं तो शायद हमारा जीवन भी बहुत आसानी से हम बदल सकते हैं। गणेश चतुर्थी के बारे में एक बहुत पुरानी कथा चली आ रही है जिसमें कि मैं बहुत छोटी से आपको बताऊंगी कि पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक बच्चे का आकार देकर गणेश जी के जन्म की बात को बताया जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जब शंकर जी आते हैं तो बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं जानता, तो वो पिता को अंदर नहीं जाने देता और क्रोधवश शंकर जी उनका गला काट देते हैं और फिर एक और जीव के गला काट के गणेश जी के सिर पे लगा के उन्हें गणपति का या विघ्न विनाशक का नाम देते हैं। तो आपको इस कथा से एक चीज मैं बताऊंगी कि आज हम और आप जैसे लोग भी अगर 10 मिनट भी योग ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन में कितनी शांति आती है। तो आपको लगता है कि 10 साल तपस्या करके आने वाले शंकर जी एक छोटे से बालक को सिर्फ इतने से क्रोधवश उसका गला काट देंगे? तो वास्तव में इस बात का ये आध्यात्मिक रहस्य है कि जब शंकर जी ने गणेश को ज्ञान दिया तो जो ज्ञान से समझ आई, तो जब समझ आती है तो हमारी जो बुद्धि है वो विशाल होती है। तो इसीलिए उन्होंने गणेश का जो सिर लगाया वो था हाथी का। हाथी का सिर कैसा होता है? बड़ा। तो जब ज्ञान देकर बुद्धि को विशाल किया, समझ आई, तो वो है विशाल बुद्धि का प्रतीक। और सर काटने से अर्थ है अहंकार का सिर काटा। जब गणेश जी को अहंकार हो जाता है कि मेरी माँ की रक्षा मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उस अहंकार का वास्तव में सिर कटता है। अब हम गणेश जी के पूरे शरीर के छोटे छोटे से अंगों के बारे में कुछ बहुत छोटे छोटे से आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। सबसे पहले हम अगर गणेश जी के माथे को देखें तो वो बहुत बड़ा रहता है और आंखें बड़ी छोटी रहती है। तो बड़ा माथा मतलब ज्ञान, जब हमें ज्ञान अधिक होता है तो इसलिए उसको माथा बड़े के रूप में सिग्निफाई किया गया है। छोटी आंखें मतलब जैसे ही हम जब दूर की चीज देखते हैं तो हमारी आंखें बहुत छोटी हो जाती है। इसका मतलब जब हमारे अंदर में ज्ञान आता है, समझ आती है, तो हम बहुत पहले से ही अपने जीवन की दूर की चीजों को परख के अभी के हमारे जीवन को सरल बना पाते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो देखा जाता है बहुत छोटा मुंह और बड़े बड़े कान, और वो भी सूपे के जैसे। तो वो उसका अर्थ क्या है? तो छोटा मुंह यानी हमें बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, इसीलिए बड़ा कान। जब हम ज्यादा सुनेंगे, और सूपे के माफिक कान का मतलब कि जब हम कोई भी बातें, देखो दिन प्रतिदिन हमारे पास में कितनी सारी बातें आती है, तो हर बातें हमें सुन के एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। सूपा क्या करता है? फिल्टर करके हम बातों को सोचें, जो हमारे काम की बातें हैं वो हम जीवन में धारण करें और बाकी बातों को हम अपने जीवन से निकाल दें। उसके बाद दिखाया गया है एक दंत। वैसे आप देखेंगे तो हाथी के 2 दांत होते हैं, पर गणेश जी को दिखाया है कि एक दंत भी कहा जाता है उनको। एक दंत का मतलब है कि वैसे तो लोग धर्मों में और अपने आप को बहुत सी चीजों में बांटते हैं, पर वास्तव में जब हम अपने आप को एक छोटा सा बिंदु सितारा आत्मा समझते हैं, तो हम जब एक अपने स्वरूप में टिकते हैं तो बाकी हमारे जीवन की जितनी भी बातें हैं वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। उसके बाद में दिखाया जाता है सूंड के बारे में कि उनका बहुत बड़ा सा सूंड होता है जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो बहुत बड़े से बड़े पेड़ को भी अपनी सूंड में लपेट के खींच के उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें उतनी शक्ति को धारण करना है कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी सी बड़ी बातें आए तो हम उसे अपने अंदर की शक्ति द्वारा उखाड़ के फेंक दें। हम गणेश जी के शरीर में थोड़ा सा और नीचे आए तो हम देखते हैं कि गणेश जी के जो पेट है उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है।
तो वास्तव में जितने भी देवी देवताएं आप देखे होंगे उनका शरीर बहुत सुंदर कंचन काया होती है। तो गणेश जी के ही पेट को इतना बड़ा क्यों दिखाया गया? बड़े पेट का अर्थ है कि हमारे जीवन में कोई भी जो बातें आए हम उसे समा पाए। इधर उधर हम बातें करते हैं लोगों की, वो ना करके कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए तो हम उसे आराम से, बड़े पेट का अर्थ समा लेना बातों को। उसके बाद दिखाया गया है कि गणेश जी के 4 हाथ दिखाते हैं। तो वास्तव में ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं जिसके 4 हाथ होते हैं। तो वास्तव में वो शक्ति का प्रतीक होता है। और एक हर एक जो उनके हाथ में दिए गए हैं शस्त्र, उनका एक अपने आप में भी आध्यात्मिक रहस्य। सबसे पहले हाथ में दिखाया जाता है कुल्हाड़ी, उसके बाद दिखाया जाता है रस्सी, उसके बाद दिखाया जाता है एक हाथ से वो वरदान देते होते हैं, और चौथे में दिखाया जाता है मोदक। तो जो सबसे पहला है कुल्हाड़ी, इसका मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान रहता है, आध्यात्मिकता रहती है, तो हम अपने जीवन के जितने भी विकार हैं, बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको उस कुल्हाड़ी के माध्यम से या अपनी समझ के माध्यम से काट सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है रस्सी, इसका मतलब हर एक को अपने जीवन में अनुशासन को रस्सी से बांध के रखना बहुत आवश्यक है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि अनुशासन बिना तो जीवन पशु समान है। उसके बाद दिखाया जाता है वरदानी हाथ, इसका मतलब जब हम आध्यात्मिकता में जाते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्म आता है, तब हम लोगों से मांगने की अपेक्षा नहीं रखते, सदा देने के भाव में रहते हैं कि हम सदा सबको देते रहें। उसके बाद है मोदक। आप सभी जानते हो मोदक को बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी एकाग्रता, कितना ध्यान लगता है। तो अगर हम भी अपने जीवन में एकाग्रता रखते हैं, ध्यान से कोई भी कार्य को करते हैं, तो उसमें सफलता पाना बहुत सरल हो जाता है। तो वास्तव में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो गणेश जी के आकार से हमको देखने और समझने में आते हैं। तो आज से हम अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि हम देवी देवताओं के मंदिर में जाकर सिर्फ उनकी महिमा ना करें, पूजा आराधना ना करें, बल्कि उनकी शक्तियों को, गुणों को अपने अंदर में धारण करें। और वास्तव में इस गणेश चतुर्थी हम स्वयं को विघ्न विनाशक बनाएं, कि हमें किसी और के पास अपने विघ्नों को विनाश करने के लिए नहीं जाना पड़े, बल्कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके स्वयं ही अपने विघ्नों को विनाश कर पाए। तो आप सभी को पुनः से वापस से बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से जरूर आप अपने जीवन में कोई ना कोई गुण धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।